एपिसोड के स्टार्टिंग में जियांग कहता है ये ब्लैक ड्रैगन एक अच्छा आदमी नहीं लगता, तुम देखने में टीनेजर लगते हो, क्या उम्र है तुम्हारी? मैं किसी टीनेजर पर सच बोलने वाले सीरम का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इससे तुम्हारे दिमाग पे असर हो सकता है। लड़का घबरा कर बोलता है मैं 17 साल का हूँ और मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, जो कुछ भी मुझे मालूम था। जियांग उसे शांत कराते हुए कहता है तुम्हारे दोस्तों की सेफ्टी के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लड़का बोलता है मैं आपके साथ जा सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे अपनी छोटी बहन के लिए एक मैसेज छोड़ना है। मेरी बहन अंधी है, प्लीज उसे चोट मत पहुंचाना। जियांग ने उसके घर के अंदर जाते हुए कहा चिंता मत करो, निर्दोष लोगों को दुख पहुंचाना मेरा काम नहीं है। जियांग ने घर के अंदर का नज़ारा देख के कहा ये सब तुमने किया है? लड़के ने कहा हाँ ये सब कुछ मैंने किया है। जियांग ने अपने मन में सोचते हुए कहा ये लड़का तो बहुत टैलेंटेड है, ये शर्म की बात है कि ये इतना छोटा है और पहले से ही गलत रास्ते पर जा रहा है। लड़के ने अपना मैसेज रिकॉर्ड करते हुए कहा लिंग लिंग मुझे माफ़ करना, मुझे बहुत दूर जाना है। ये कहते हुए मुझे वाकई शर्म आ रही है, लेकिन कृपया अपने गैर जिम्मेदार बड़े भाई को माफ़ कर दो। उसे बीच में टोकते हुए जियांग ने कहा ऐसे लग रहा है ये तुम्हारे आखिरी शब्द है। लड़का बोलता है अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। जियांग ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा यह इतना सीरियस मामला नहीं है, लेकिन जाहिर है मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, ये ध्यान में रखते हुए कि तुम्हें धमकी दी जा रही थी ब्लैक ड्रैगन के द्वारा। चलो फिर मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। लड़का कहता है मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मेरे दोस्तों को छोड़ दो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जियांग कहता है ओह ये बहुत जल्दी था, ठीक है चलो ब्लैक ड्रैगन के बारे में बात करते हैं कि उसने तुम्हें कैसे ढूंढा था। लड़के ने नर्वस होते हुए अपना सर झुका के कहा मेरा नाम जी लेई है, मैं हुआ देश के हैकर अलायंस में तीसरा हैकर था, मेरा निकनेम किंग नियाओ था। मेरी एक गलती के वजह से मेरी पहचान ब्लैक ड्रैगन के दौरा ले ली गई, वह मेरे हैकर करियर का एंड था और तब से मैं ब्लैक ड्रैगन का पैसा बनाने वाला बन गया, इसलिए मैंने धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा कानून तोड़ना शुरू कर दिया। मैं जेल जाने से नहीं डरता, लेकिन मुझे मेरी छोटी बहन की चिंता है, मेरे बिना वह क्या करेगी, इसलिए मेरे पास आदेश मानने के अलावा कोई पर्याय नहीं है। ये सुन के जियांग कहता है ठीक है मैंने बहुत सुन लिया, मुझे ब्लैक ड्रैगन के साथ कम्युनिकेट करने का अपना तरीका बताओ, चलो उसे ढूंढते हैं। चलते चलते जीली कहता है फ्यूचर से आए लोगों के पास अद्भुत तकनीक होती है, आपको सिर्फ एक सेकंड में ब्लैक ड्रैगन का लोकेशन मिल गया। तभी जियांग मुस्कुराते हुए जीली को कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास अनुभव की कमी है। जियांग अपने मन कहता है अब किसी भी अपोकलिप्टिक वर्ल्ड के तकनीक किसी के लिए चौंकाने वाली होगी। ब्लैक ड्रैगन के घर के बाहर आके जियांग ने कहा ये तुम्हारे लिए दरवाज़ा खटखटाने का मौका है, अब से हम उस लड़के को जीली कहेंगे। जीली ने कहा क्या मैं उसे मार सकता हूँ? जियांग ने कहा जो तुम चाहो वो करो। जीली ने मन में कहा है ब्लैक ड्रैगन मुझे यकीन है तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, आज वो दिन है जब हम ये सब खत्म करेंगे। उस आदमी ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा आखिर आधी रात को मेरे दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है? तुमने मुझे गंदी फिल्म देखते हुए इंटरप्ट कर दिया। जीली ने उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारते हुए कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी। उस आदमी ने लेटे हुए कहा जीली तुमने मुझे कैसे ढूंढा? जीली ने कहा यदि आप अपराध की जिंदगी जीते हैं तो देर सवेर आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और अब समय आ गया है। जियांग ने जीली को रोकते हुए कहा ठीक है अब उसे मत मारो, अगर मारोगे तो वो मर जाएगा। जियांग ने उस आदमी से कहा तुमने उसे इस तरह पीटा है और मैं जांच नहीं कर सकता, चलो ट्रूथ सीरम का उपयोग करें। जियांग ने उसे बहुत मारा, उसका मुंह सूजा दिया और पूछा नाम और उम्र बताओ। उस आदमी ने कहा मेरा नाम झांग हाओ है और मैं 32 साल का हूँ। जियांग ने पूछा तुम्हें यह मिशन किसने दिया? उस आदमी ने कहा मुझे नहीं पता, मैं एजेंसी की वेबसाइट पर था और मेरे रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन के बाद मिशन मेरे ईमेल पर भेजा गया था। जियांग ने जीली से कहा है बच्चे अब तुम्हारा पहला मिशन है, ब्लैक ड्रैगन के उपकरण और जानकारी का उपयोग करके एजेंसी की वेबसाइट पर लॉग इन करो और उस आदमी खोजो जिसने उसे काम पर रखा है। ये सुनकर जीली ने चौंक कर कहा एजेंसी को हैक करना यह पागलपन है। जियांग ने कहा डरो मत, बस करो, कोई और इसका इल्ज़ाम ले लेगा। कंप्यूटर पर काम करते हुए ली जी ने कहा मिल गया, ये लिंग यू टेक्नोलॉजी है। जियांग ने कहा गुड जॉब। जियांग ने सीडी देते हुए कहा ये ले लो, ये ब्लैक ड्रैगन द्वारा तुम्हें दी जा रही धमकी का सबूत है। ली जी ने पीछे देखते हुए कहा अरे जब मैं ये काम पूरा कर लूँ तो क्या तुम मेरे दोस्तों को जाने दोगे? जियांग ने कहा हाँ, लेकिन इसके बदले में तुमको मेरे लिए 10 साल काम करना होगा। सीन शिफ्ट होता है एयरपोर्ट पे। आयशा मन में सोच रही थी जियांग चेन जी लेई को आधे साल के मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए नियार भेज रहा है, जहां वह उसी समय कंप्यूटर स्किल्स भी सीखेगा और जियांग चेन जी लेई की बहन की आंखों के इलाज का खर्च उठाएगा। सब लोग जी लेई को अलविदा कह रहे थे। जी लेई अपने छोटी बहन से कहता है लिंग लिंग हम तुम्हारी आंखों का इलाज कर सकते हैं, क्या तुम उत्साहित हो? लिंग लिंग मुस्कुराते हुए कहती है हाँ बड़े भाई। जियांग कहता है छोटा होना अच्छा होता है। आयशा बोलती है जियांग ये लोग स्पष्ट रूप से आपके दुश्मन हैं, आपने उन्हें जाने क्यों दिया और उनकी मदद भी क्यों की? जियांग कहता है सभी दुश्मन सचमुच आपके दुश्मन नहीं होते, देर हो रही है, चलो उन्हें विदा करें। दूसरा कोई मांगा या मनवा बताओ मुझे। आई हैव मेंशन इन द पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड, इस पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं इसलिए इसे बंद करने वाले हैं।